हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विजेता पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की सीबीटी में अब मुश्किल से 1 महीना बचा है। अगर हमारे डेज ऊपर हो जाते हैं तो वो हमारे लिए लक की बात होगी। बट क्योंकि जो टेंटेटिव डेट थी वो जुलाई और अगस्त थी, ठीक है, तो मे बी जुलाई के लास्ट वीक में हो जाएगा या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो हम 1 मंथ मान के चल रहे हैं अपना। तो आज इस वीडियो में बात करूंगी कि आपको 1 महीने के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ से रिवाइज करने हैं। मतलब टॉपिक्स में पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के बारे में बात नहीं करने वाली पूरा कि ये सेक्शन आपको यहाँ से रिवाइज करना है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी है या फिर इसके लिए आपको ये पीडीएफ या फिर ये मॉक टेस्ट लगाना है। क्योंकि काफी सारे डाउट्स आ रहे थे, काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि लास्ट मंथ में क्या रिवाइज करें, कौन से मॉक लगाने चाहिए, कौन सी पीडीएफ लगानी चाहिए, फिक्स प्रपोजिशन के लिए क्या करें, ईडियम्स के लिए क्या करें, रीजनिंग में क्या करें। ठीक है, आज से पहले भी मैंने कई बार वीडियो प्रोवाइड कराई है कि आपको कहाँ से कौन सा टॉपिक करना है, बट उसमें मैं हमेशा चॉइसेस देती थी कि मान लीजिए ये एक चैप्टर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया कि आपको इस वीडियो से करना है या फिर इस वीडियो से करना है, कोई से भी कर सकते हो। बट आज की वीडियो में हम एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 30 दिन में इन चीज़ों को आपको कवर करना ही करना है ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर आ पाए। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे फेवरेट जिसका 50% वेटेज है इंग्लिश से। इंग्लिश में आपको पता है हमारे 3 सेक्शन है, वोकैब, ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेती हूँ क्योंकि 1 घंटा हमें मिलेगा। हमारा इतना टाइम कहीं नहीं जाने का जितना हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में चला जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। ठीक है, अब जो लास्ट मंथ है इसमें मैं आपको ना तो ये कह रही कि आपको लेक्चर्स देखने हैं या मैराथन्स देखनी है क्लोज टेस्ट की, पीक्यूआरएस की या फिर पैसेज की। नहीं, ना आपको मैराथन्स देखनी है, ना आपको न्यूज़पेपर या फिर कोई एडिटोरियल बुक पढ़ने की, नॉवल पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, मैं डेली टारगेट ग्रुप में 2 क्लोज टेस्ट, 5 पीक्यूआरएस, 1 पैसेज प्रोवाइड कराती हूँ पिछले 2 महीनों से। ठीक है, तो काफी सारा कंपाइलेशन ऑलरेडी हो चुका है, आपको वो सब ही लगाने हैं। अभी भी है, कम से कम मैं 24 पीडीएफ और प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो आपको वो सारे अपने क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैसेज डेली लगाने हैं। क्योंकि अगर आप आज से ही फॉलो कर रहे हो प्रैक्टिस तो आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। मैं पर्सनली खुद डेली 10 क्लोज टेस्ट लगाती हूँ। ठीक है, तो आप अपनी साइड से कि आपका क्लोज टेस्ट वीक है तो आप उसकी वो बढ़ा दीजिए नंबर, और अगर आपका पीक्यूआरएस है तो आप उसकी नंबर बढ़ा दीजिए या फिर पैसेज के, आप अपने अकॉर्डिंग कि आपका जो भी वीक है उसको ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो कहाँ से करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? जितनी ज्यादा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा वो इंप्रूव होगा। ऐसे नहीं होने का, मान लीजिए आपने 10-15 लगा लिया फिर आपका मॉक टेस्ट में नहीं बन पा रहा, तो आप मन में क्या सोचोगे कि अगर मेरा नहीं बन पा रहा तो मैं कोई वीडियो देख लूंगी या मैं कुछ न्यूज़पेपर लगा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। रिसोर्सेज चेंज करते रहने से कोई फायदा नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में, मैं सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात भी नहीं कर रही, हर सब्जेक्ट में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, तब तक आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये हो गया। बाकी पीक्यूआरएस थोड़े अजीब से आए थे, उसके लिए आप रानी मैम की ये वीडियो देख सकते हो जो हाल ही में जो आए थे हमारे पीक्यूआरएस उनके लिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ वोकैब की। तो वोकैब में मैंने स्टार्टिंग में तो बताया था कि भाई आप समुद्र मंथन बैच खरीद लीजिए, नहीं तो आप ए टू जेड वोकैब कर लीजिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया, अगर आप डिवीजन स्ट्रेटजी देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो जो भी आपने वोकैब के लिए किया है आपको वोकैब में वही रिवाइज करना है। ठीक है, अगर आपने समुद्र मंथन किया है तो समुद्र मंथन को रिवाइज कीजिए, ए टू जेड बैच किया है तो ए टू जेड बैच को रिवाइज कीजिए, ब्लैक बुक से किया है तो उसको रिवाइज कीजिए, कहीं से भी किया है, कोई भी आपका सोर्स है आपको उसे रिवाइज करना है, उसे चेंज नहीं करना। लेकिन उसके साथ साथ जो 2025 के जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है टारगेट ग्रुप में, सभी जो वो कैब्स आई हुई है हमारी, वो सभी आपको करके जानी ही जानी है एनी हाउ। उसके अंदर सिनोनियम से सबसे पहले सारे एग्जाम्स की, फिर एंटोनियम से, फिर इडियम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनियम्स, फिर स्पेलिंग्स, सभी है उसके अंदर सारे एग्जाम के, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, फेज 13 एंड स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो आपको वो सभी लगा के जाना है। ये नहीं कि सिर्फ आपका स्टेनो का एग्जाम है तो आप स्टेनो के लगा के जाओगे, नहीं। वो कैब के अंदर आपको जो भी आपका आपने जहाँ से किया वो रिवाइज करने के बाद बस आपको ये 2025 वाली पीडीएफ करनी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अब हमारा वो कैब में फिक्स प्रपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, स्पेलिंग्स आपको सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपने कहीं से की होगी तो आपने वो पीडीएफ कर ली। इडियम्स के लिए ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो वीडियो, 10 घंटे 51 मिनट की ये वीडियो है, आपको ये कम से कम 2 से 3 बार करके जानी है। इसकी पीडीएफ टारगेट ग्रुप में पिन है। अब कोई और सी वीडियो या फिर कोई और सी पीडीएफ करने की नीड नहीं है। वैसे मैंने मैम के इस वाली वीडियो की ए टू जेड ईडियम्स की भी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, 1000 सीरीज वाली ईडियम्स की भी पीडीएफ अपलोड कर रखी है। बट अब इतने सारे रिसोर्सेज में मत भटकिए, सिर्फ ये 10 घंटे 51 मिनट की जो वीडियो है आपको इसको 2 से 3 बार ईडियम्स को करके जाना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ टारगेट ग्रुप में उसी को ही बार बार रिवाइज करिए। ये ईडियम्स के लिए हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक पीडीएफ अपलोड कर रखी है, लगभग 2000 प्लस उसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपको कोई वीडियो नहीं देखनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, बार बार आपको उसी को ही रिवाइज करना है, कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन के लिए ये वाली वीडियो करनी है। मुझे फिक्स प्रपोजिशन की सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि फिक्स प्रपोजिशन कहाँ से करनी है, कहाँ से करनी है। सिर्फ ये वाली वीडियो
ट्रस्ट मी, मैंने पर्सनली, मेरा भी फिक्स प्रपोर्शंस नहीं बनता था, बट जब से मैंने ये वीडियो की ना, मुझसे लर्न नहीं होते थे। हालांकि मैंने 700 जो समुद्र मंथन के पीछे क्वेश्चंस है उनको करा हुआ था, बट फिर भी मैं भूल जाती थी। बट जब से मैंने ये वीडियो किया है, इसको कम से कम 10 टाइम्स मैंने रिवाइज कर लिया। इसके अंदर लगभग 51 हमारे रूट वर्ड है, फिर उसमें फिक्स प्रपोर्शन है उनकी। तो आपको इस वीडियो को बार बार करना है। इसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई हुई है, कम से कम 3 से 4 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार कीजिए फिक्स्ड प्रपोजिशन के लिए। इससे अलग आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, ये मेरी गारंटी है। अब है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के लिए कोई वीडियो नहीं करनी, कोई पीडीएफ नहीं करनी। अपना समुद्र मंथन बुक अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसकी पीडीएफ हमारे टारगेट ग्रुप में है। उसमें जो पीछे समुद्र मंथन के अंदर फ्रेजल वर्ब्स दी हुई है, डेली अपना एक फ्रेजल वर्ब उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, 10 टाइम्स लिखिए एक वर्ड को कि हाँ पुटअप का मीनिंग ये हो गया, ठीक है। ये लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए जब तक वो आपके दिमाग में भर ना जाए। तो फ्रेजल वर्ब का मैंने बता दिया, समुद्र मंथन बुक से करना है। फिक्स प्रपोजिशन के लिए ये वाली वीडियो देखनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको पीडीएफ से करना है, इडियम्स को इस वाली वीडियो से करना है। चलिए आपको जो भी आपने जहां से भी की है उसको रिवाइज, प्लस 2025 के सभी एग्जाम के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब मैं बात कर लूँ स्पेलिंग्स की, तो स्पेलिंग्स के लिए मैंने ऑलरेडी टारगेट ग्रुप में आप सर्च करोगे कॉमन स्पेलिंग एरर करके, तो एक पीडीएफ आएगी, उसको रट डालिए, जितना हो सके उसको रट डालिए। तो ये आपका वोकैब सेक्शन कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं ग्रामर्स की। तो ग्रामर के अंदर आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। 2 से 3 बार देखिए इसको, जितना हो सके उतना इसको देखिए, इस वीडियो पे ही रहिए, ठीक है। अगर कोई ऐसा है कि हाँ उससे इसकी सारे एरर्स बन गए, फिर आपको 8 पीडीएफ मैंने टारगेट ग्रुप में ही स्पॉटिंग एरर @1, स्पॉटिंग एरर @2, ऐसे 8 पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है। पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर 40 से 50 या 35 से 50 के बीच में क्वेश्चन है, आपको वो लगाने हैं 2 से 3 बार, ठीक है। जब आपका ये दोनों चीज हो जाए, फिर भी आपको लगे कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता है रानी मैम के चैनल पर पहली 1000 सीरीज की पीडीएफ नंबर 1 एंड पीडीएफ नंबर 2 है, तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा हो गया एरर का। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए, बाकी आपको कुछ करने की नीड नहीं है। तो मैंने पूरा इंग्लिश का आपको बता दिया कि अब आपको क्या करना है। प्लीज रिसोर्सेज में मत उलझिए कि हाँ मैं ये भी कर लूँ मैं वो भी कर लूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। वॉइस एंड नरेशन रह गया, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है। तो वॉइस के लिए सबसे पहले तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं, जिसकी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी थी इस वीडियो से, अगर आपने इससे कर लिया है। फिर इसके बाद मैंने आपको कम से कम 100 पेज की एक पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी वॉइस के क्वेश्चंस की, तो आपको वो अच्छे से लगानी है। सेम नरेशन की भी आपने पहले नोट्स प्रिपेयर करने हैं, उनको अच्छे से करना है। फिर मैं उसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी नरेशन की, आपको वो अच्छे से लगानी है, ठीक है। उसके अंदर सारे जो भी हमारे न्यू पैटर्न के भी एरर्स है वो भी इंक्लूड है। तो आपको ये पीडीएफ अच्छे से लगानी है, तो आपका इंग्लिश में डेफिनेटली 90+ स्कोर आएगा ही आएगा, अगर आपने सब चीज कर ली, ठीक है। हमें पता होता है कि हमें ये चीजें करनी है, बट हमसे हो नहीं पाती, इसलिए हमारा स्कोर नहीं आ पाता। ट्रस्ट में, अगर आपने सब अच्छे से कर लिया, सब अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आपका स्कोर डेफिनेटली आएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो जितने चैप्टर्स आपने करने थे, जो आपने सिलेबस करना था, रीजनिंग एज सच कोई वास्ट तो है नहीं कि आपको डेली अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ रहे हैं, डेली रट्टा मारना पड़ रहा है, ठीक है। एक बार अच्छे सिलेबस कर लिया, फिर बस प्रैक्टिस बचता है और मॉक टेस्ट बचता है। अब आपको इस टाइम पर क्या करना है, तो परमार सर के चैनल पर ब्लिस सीरीज चली हुई है, ठीक है, लगभग उसकी 5 क्लास हो चुकी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मॉक आता है, ठीक है, मॉर्निंग में 5 AM या फिर 7 AM। अभी तक मैंने मॉक नहीं दिया, बट मैंने प्रैक्टिस की है। तो आपको वो मॉक लगाना है, फिर शाम को उसका सर एनालिसिस कराते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको वो एनालिसिस लेने की नीड नहीं है। बाकी उसमें सर बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपका स्किप करने वाला था, या ये क्वेश्चन आपका सेकंड गो में करने वाला था, ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। सर ये चीजें उसके अंदर बताते हैं, बट अगर आपका स्कोर आउट आ गया तो आपको वो वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो आपको वो आप मॉक ले सकते हो, और रीजनिंग के अंदर आपको मॉक लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। प्रैक्टिस जो आपको अब करनी है रीजनिंग की, जो भी 30 दिन बचे, 35 दिन बचे, 40 दिन बचे, डजेंट मैटर, वो आपको मॉक के थ्रू करने हैं। अगर आपका स्टेनो का है तो सबसे पहले आप अपने स्टेनो की मॉक्स लगाइए, ठीक है। जो ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हमारे स्टेनो की मॉक कंप्लीट हो गई, हम सीपीओ की मॉक लगा रहे हैं। उसके बाद आपको सीपीओ के मॉक लगाने हैं, ठीक है। सीपीओ के बाद आपको सीएचएसएल के लगाने हैं, फिर सीजीएल के, फिर बाकी एग्जाम के। तो आपको मॉक लगाने हैं। मॉक में अपनी एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग था, उसके अंदर उसको नोट डाउन करना है। फिर देखना है कि मेरा गलत ये क्यों था, क्या मुझसे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो फटाफट से जिस भी चैप्टर का रॉन्ग हुआ है, यूट्यूब पर उस चैप्टर को सर्च करो, जो भी वीडियो आती है, या तो कमल सर की या फिर पीयूष वार्ष्णेय सर की, ठीक है, विक्रमजीत सर की। आप किसी भी टीचर की वीडियो उठा के देखो, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर उसकी 50 से 60 क्वेश्चन जाके लगा लो, तो नहीं उसका फिर आगे वाले मॉक में वो गलत नहीं होने का। तो रीजनिंग में अब आपको एग्जाम तक सिर्फ यही करना है, मॉक लगाने हैं, उसको एनालिसिस करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते में कम से कम 4 मॉक आपको लगानी है। फिर बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आप गलत नोट डाउन करोगे तो उनको रिवाइज भी तो करना है आपको। तो 2 दिन अपने कंपाइलेशन को आपको रिवीजन करने के लिए देना है, ठीक है। तो रीजनिंग में यही करना है अब एंड तक। इंग्लिश का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, अब जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस में अब तक आपने जो भी किया है, ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कहीं बैच से किया है तो उसको रिवाइज कीजिए। फिर आपको कोई और चीज करने की नीड नहीं है। क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना है। अगर आपने पीवाईक्यू किया है, सर के जो अभी पीवाईक्यू कराए थे, तो फिर उसको रिवाइज कीजिए, बाकी कुछ चीज करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे कि हम तो भाई ब्लिस सीरीज कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको ये है कि
मैंने बैच किया था, बहुत ज़्यादा कंपाइलेशन हो गया, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो मैं आपको सिर्फ़ एक सिंपल यही गाइड करूँगी कि बूम शॉट अपना देख लीजिए। हर सब्जेक्ट के एक ज्योग्राफी का उठाया, उसको कम से कम 3 बार, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको 3 बार शॉट देखना है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? और बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो हमारे 9 हो गए, अगर आप इनको 3 बार भी देखोगे तो 27 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? और एक बम शॉट को कोई-कोई ऐसा भी होगा कि 3 बार देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बहुत से हर स्टूडेंट का कोई ना कोई 1 से 2 सब्जेक्ट फेवरेट होता है जो वो जल्दी-जल्दी रिवाइज कर लेता है। ठीक है? तो आपको जो मेजर सब्जेक्ट है उनके लिए यही करना है। स्टैटिक जीके में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आपको अच्छे से रटना है। अब रटना कहाँ से है? मान लीजिए क्लासिकल डांस हो गया तो आप सर्च करोगे यूट्यूब पर कि क्लासिकल डांस बाय परमार सर, उनकी हाल ही में ही जो 2025 के क्वेश्चंस है उन्होंने उनके थ्रू वो चैप्टर कराए हुए हैं। तो आपको वहाँ से वीडियो देखनी है। अगर सर की वीडियो नहीं है उस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो आपको फिर वो चैप्टर मान लीजिए टेम्पल्स हो गया, हालाँकि सर ने कराए हुए होंगे कि टेम्पल्स परमार सर की नई वीडियो नहीं है, तो टेम्पल्स बाय रवि अदिति, तो वहाँ पर एक वीडियो आ जाएगी या फिर टेम्पल्स बाय इंडोलोगस, तो आपको वहाँ से कर लेना है। हालाँकि आप रवि अदिति सर से ही करना। अगर परमार सर की वीडियो नहीं है तो आप रवि अदिति चैनल से कर सकते हो। स्टैटिक जीके में आपको सारे ही टॉपिक एक दिन लीजिए, एक चैप्टर, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर, फिर ऐसे 5 चैप्टर, बाकी 2 दिन उनको अच्छे से रिवाइज करना है। स्टैटिक जीके में सारे चैप्टर्स को आपको रटना है वीडियो के थ्रू। अगर फैटमैन से करना है कर लीजिए, बट पिछले साल नए-नए तरह के क्वेश्चन्स आए थे तो आप परमार सर के चैनल से ही करना। रोकिए। अब करंट अफेयर्स, क्योंकि हमारा जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, तो जनवरी से लेके आपको जून तक की मंथली करंट अफेयर करनी है। परमार सर से कर सकते हो, इंडोलोगस से करंट अफेयर्स अपडेटेड, ठीक है? उत्कर्ष क्लासेस या फिर रवि अदिति, जिस चैनल से आपने अब तक की है उसी को ही आपको रिवाइज करना है मंथली करंट अफेयर, ठीक है? तो 6 वीडियो ये हो गई। बाकी अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सीएम एंड गवर्नर, ठीक है? हमारी स्कीम्स हो गई, हमारे स्पोर्ट्स हो गए, जो मेन हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है। आपको इनके लेक्चर देखने हैं। ये आप कहाँ से देखोगे? इंडोलोगस या फिर रवि अदिति। सिर्फ 2 चैनल से आपको ये जो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चैप्टर्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। एग्जाम से कम 10 दिन पहले आपको 2025 का ईयरली शॉर्ट देखना है। कम से कम 3 बार, जो भी आप एक वीडियो को उठाओ तो उसको 3 बार आपको करना ही करना है। तो ये हो गया हमारा जीके का, मैंने जीके भी बता दिया, इंग्लिश भी बता दिया, रीजनिंग भी बता दिया। कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है वो अलग है, और टेलीग्राम टारगेट ग्रुप जिसमें मैं पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, वो चैनल अलग है। तो आपको जो भी ज्वाइन करना है, जिसकी भी आपको नीड है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है। तो भाई, अगर आप स्टेनो को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको स्टेनो के मॉक लगाने हैं, फिर उसके बाद आपको सीपीओ, देन सीएचएसएल, देन सीजीएल, ठीक है? पहले 2025 के सभी एग्जाम्स को कवर कीजिए, फिर टाइम बचता है, आपका टाइम बचता है तो आप 2024 पर जाना, वरना 2025 की आपको अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने हैं और एनालिसिस करना है। अभी सेक्शन वाइज ही लगा लीजिए डेली, कि हाँ रीजनिंग का डेली लगा लिया आपने, ठीक है? और इंग्लिश का अगर आपका टाइम आज का बचता है तो आपने इंग्लिश का लगा लिया। और वीकली आपको, मतलब अभी इस हफ्ते मान के चलो या फिर नेक्स्ट हफ्ते आपको सेक्शन लगाना है, वीकली 1 या 2 लगा लिए। बट जब हमारे लास्ट के 15 से 20 दिन बचेंगे तब आपको 1 दिन छोड़ के फुल मॉक लगाना है। तो ये कंप्लीट हमारा 30 डेज का पूरा रोड मैप हो गया। आई होप आपको एक-एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, और जो भी मैंने पीडीएफ्स की बात की है वो सभी टारगेट ग्रुप में लिंक है, पिन है टारगेट ग्रुप, ठीक है? पीडब्ल्यूबी टारगेट ग्रुप करके चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।